गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के सिस्टम टू टाइप में थे। पहले टू वेरिएबल और जो सेकंड था वो था थ्री वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल और दूसरा था थ्री वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम, थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या था? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2। इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है। और थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सिस्टम में क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू कितना? d3। ठीक है, ये हमारे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में है। सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ही हो गई। अब देखिए, अगर आपको टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करें? डेल्टा फाइंड आउट करें। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसे डेल्टा कहते हैं। नहीं, a1 b1 a2 b2, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, डेल्टा के बाद डेल्टा वन की बात करें। डेल्टा वन एक्स की वैल्यू फाइंड करवाता है d1 d2 एंड b1 b2। ठीक है, और डेल्टा टू किसकी वैल्यू फाइंड करवाता है? y की। तो डेल्टा टू क्या होगा? a1 a2 d1 d2। ठीक है, डेल्टा डेल्टा वन और कितना हो गया? डेल्टा टू। ठीक है ना भाई। अब क्या होगा? डेल्टा टू यहां से हो गया a1 a2 एंड d1 d2। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यदि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहली बात तो डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा एंड वाई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। यानी पहली बात तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड तभी हो पाएगी जब आपके पास डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। और एक्स और वाई की वैल्यू निकले कैसी? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा एंड डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ठीक है, एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और वाई इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। यानी यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और वाई इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? एक्स की। एंड किसकी वैल्यू हो गई? वाई की। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होगा। यानी यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप डेल्टा करें। एक्स और वाई के कोफिशिएंट से डेल्टा बनता है। डेल्टा वन एक्स की वैल्यू देता है, इसलिए एक्स के कोफिशिएंट से जाएंगे, कांस्टेंट आएंगे। d1 d2 कांस्टेंट है। b1 b2 डेल्टा टू क्या देता है? a1 a2 एंड d1 d2। ठीक है, ये एक्स की किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन की यदि हम बात करें तो a system of
ऑफ टू वेरिएबल a system of two variable linear equation, a system of two variable linear equation denote a line, ठीक है, एक लाइन को डिनोट करने वाला होता है, यानी कि लाइन की इक्वेशन होती है, एक लाइन को डिनोट करेगा और इस लाइन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इससे क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, या फिर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एंड सिस्टम इज कंसिस्ट, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट होगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, एंड यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर ये हो जाए या ऐसा हो जाए, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये हो जाए अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल। देखो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था आपका 10th में, वो ये ऐसे था, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था x1 अपॉन कितना होता था आपको पता हो तो d1 d2 b1 b2 होता था ना, तो यहाँ से डिपेंड करता था, आपको पता होगा ऐसा होता था। तो वहाँ पे आप पढ़ते थे 10th में, यानी आपने वहाँ पर रीड किया है कि इफ़ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे और लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। कंडीशन नंबर सेकंड, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2, ठीक है। लाइन कैसे करेंगी, ओवरलैपेड होंगी, लाइन कैसे होंगी, ओवरलैपेड होंगी, ठीक है ना। सिस्टम इनकंसिस्ट होगा, यानी कि यहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यहां ओवरलैप्ड होंगी, ये और ये दोनों लाइन, फर्स्ट लाइन ये रही, सेकंड लाइन भी हो गई, ठीक है, इस टाइप से होंगे, ठीक है। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी। कंडीशन थर्ड क्या होगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2। ऐसी कहानी आ जाए अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, डेल्टा इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है, एंड डेल्टा 1 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0, या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाए, डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0, डेल्टा 2 डज नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाए 0, या डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ जाए, ये कंडीशन बन जाए, ठीक है, ऐसा बन जाए, डेल्टा 0 हो जाए और इनमें से कम, ठीक है, मिनिमम एक क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। एंड सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्ट होगा, ठीक है, पैरेलल लाइन होंगी, सिस्टम इनकंसिस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा,
सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस इन इक्वेशंस यानी जो आपके पास 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट केस हो गए 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, आपसे जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल पूछा जाएगा, एक एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि प्रूव दैट 2x प्लस वाई इक्वस टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 3। ठीक है, प्रूव दैट 2x प्लस वाई इक्वस टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वस टू 3 आर इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या प्रूव करना है, इट्स डिनोट कंसिस्ट सेकंड क्या प्रूव करना है, इट्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्ट होगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा क्या होगा, 2 1 1 -1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की -2 -1 -3 आया। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू कितना आया, 0। और जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्ट होता है। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट सिस्टम हो गया, यूनिक सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव कीजिए ये कंसिस्ट सिस्टम है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेना ऐसे। अब इसके सॉल्यूशन भी पूछता है कि सॉल्व कीजिएगा। आपको एक 2 वेरिएबल का जो सिस्टमेटिक लीनियर इक्वेशन दिया है उसका 2x प्लस 3y इक्वस टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वस टू कितना 5। ठीक है, इसके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड और क्रेमर रूल। इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड और क्रेमर रूल से क्या करें, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेल्टा फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा क्या होगा, x और y के कोएफिशिएंट से 2 3 1 1। फिर डेल्टा 1 फाइंड कीजिएगा। डेल्टा 1 क्या होगा, 4 5 3 1। फिर डेल्टा 2 फाइंड कीजिएगा। डेल्टा 2 क्या होगा, y की वैल्यू देता है 2 1 4 एंड 5। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 2 1 जा 2 -3 यानी -1 हो गया। डेल्टा 1 -1 हो गया। डेल्टा 1 कितना हो गया, 4 -15 यानी -11 हो गया। और डेल्टा 2 क्या हो गया, 10 -4 एंड डेल्टा 2 कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, डेल्टा। अब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू है तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की, y की वैल्यू चाहिए। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यानी x इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, -11। डेल्टा की वैल्यू -1
कैंसिल आउट हुआ 11 और y इक्वस टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, y इक्वस टू डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6, डेल्टा 2 की वैल्यू 6, डेल्टा की वैल्यू कितनी -1, यानी -6 हो गया भाई, 1 हो गया और कितना हो गया -6 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यदि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल नंबर यानी नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ठीक है, अब एक लीनियर इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू कितना d3। ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है। अब इसे यदि हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया डेल्टा। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा 1 में x के कोएफिशिएंट रखते हैं, कांस्टेंट आते हैं d1 d2 t3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 में क्या होता है, डेल्टा 2 में d1 वो y वाले है ना, जो y के कोएफिशिएंट इसमें कांस्टेंट आते हैं, यानी a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और डेल्टा जो 3 होगा इसमें क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 एंड d3। डेल्टा हो गया, डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3 हो गया। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा डेल्टा 3 आप लोगों को, तो मैं डेल्टा 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा 3 क्या हो गया, d1 d2 d3, सॉरी जेड में आएगा ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। देखो डेल्टा 3 है तो जो कांस्टेंट है वो थर्ड कॉलम में, डेल्टा 2 है तो सेकंड में, और डेल्टा 1 है तो कौन से कॉलम होंगे, फर्स्ट कॉलम होंगे। अब ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कौन से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वस टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वस टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वस टू क्या हुआ, डेल्टा 3 अपॉन में कितना हुआ, डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, y की और किसकी वैल्यू आ गई, z की। और x y z की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, लेकिन x y z की वैल्यू तभी आ पाएंगी जब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यूनिक सॉल्यूशन तभी होंगे जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये भी एक लाइन को डिनोट करेगा, कौन सी लाइन को, 3D में कोई लाइन होगी उसको डिनोट करेगा। तो इस सिस्टम के लिए जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये रफ कर रहा हूँ मैं, इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कंसिस्ट सिस्टम। यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्ट सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होगी, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
एंड इनकंसिस्ट सिस्टम होगा इफ डेल्टा इक्वस टू 0, डेल्टा 1 इक्वस टू डेल्टा 2 इक्वस टू डेल्टा 3, ठीक है। डेल्टा इक्वस टू 0 इक्वस टू डेल्टा 2 इक्वस टू डेल्टा 3, डेल्टा 1 इक्वस टू डेल्टा इक्वस टू 0, डेल 1 इक्वस टू डेल 2 इक्वस टू डेल 3 इक्वस टू कितना हो गया 0। थर्ड कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्ट सिस्टम, ठीक है। डेल्टा इक्वस टू 0, ठीक है, एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है, इसमें से कोई भी नॉन जीरो हो, एनी वन नॉन जीरो, डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, बाकी सारे जीरो और कोई भी क्या हो जाए नॉन जीरो हो जाए, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन कैसे होगा, जैसे इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वस टू 5, 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वस टू 7, x माइनस वाई प्लस z इक्वस टू कितना हो गया 4। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले डेल्टा क्या हुआ 2 2 1, 3 माइनस 3 माइनस 1, 4 2 1, डेल्टा 1 क्या हुआ 5 7 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3 माइनस 3 माइनस 1, 4 2 1, ये डेल्टा 1 हुआ, ठीक है। डेल्टा 1 के बाद डेल्टा 2 फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा 2 में क्या होगा 2 2 1, ठीक है, D1 D2 D3 5 7 4, 4 2 1, डेल्टा 2 के बाद डेल्टा 3 फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा 3 क्या होगा 2 2 1, 3 माइनस 3 माइनस 1 एंड 5 7 4। जी डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 फाइंड कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वस टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वस टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वस टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। एक्स वाई जेड की वैल्यू, पहली बात एक्स वाई जेड की वैल्यू तभी फाइंड आउट होगी जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ठीक है। डेल्टा निकालना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड आउट करना, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी हो जाएगी हमारी 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।